हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड, मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अच्छी सी खूबसूरत मिठाई, वाइट रसगुल्ला या बंगाली रसगुल्ला भी कहते हैं। छेने का रसगुल्ला बनता है और ये दो तरह के होते हैं, एक बड़े बड़े होते हैं और एक छोटे छोटे से मिनी रसगुल्ले होते हैं, जिनको हल्दीराम रसगुल्ला भी कहा जाता है। बहुत इजीली बन जाते हैं और सच पूछो तो घर में अगर बनाओ तो 1 रुपये का एक रसगुल्ला बैठता है। वैसे तो हम आसानी से मार्केट से ख़रीद सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, जो घर में बनी हुई अपने हाथों से बनी हुई चीज़ का स्वाद होता है वो बेमिसाल होता है। तो चलिए देर न करते हुए फटाफट किचन में चलते हैं और शुरू करते हैं सफ़ेद रसगुल्ला या बंगाली रसगुल्ला बनाना। सिंपल जो घर में हमारे दूध आता है, ये काऊ मिल्क है और ये 2 लीटर दूध है। आप दूध को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपके साथ में शेयर करूंगी बहुत ही अच्छे मिनी रसगुल्ले बनाना, जो कि आप जो मार्केट में पैकेट वाला दूध आता है उससे भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड, दूध को अच्छे से उबालना है और आप अगर अच्छे से वीडियो को पूरा फॉलो करेंगे और जितने भी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी आप सबको देखेंगे तो बिना फटे, बिना फेल हुए आप इन रसगुल्लों को बना सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं, स्वाद लगते हैं और अपने घर में बहुत सस्ते पे पड़ते हैं। तो फ्रेंड, दूध को सबसे पहले अच्छे से हम उबाल लेंगे। दूध में अच्छा सा उबाल आ गया है, लेकिन अभी हमें इसका छेना तैयार नहीं करना है फ्रेंड, क्योंकि हमें दूध को बहुत धीरे धीरे फाड़ना है, झटके से दूध को नहीं फाड़ना है। तो दूध में उबाल आ चुका है, गैस को मैं बंद कर देती हूँ और 5 मिनट के लिए दूध को चला चला कर इसी तरह से हम ठंडा कर लेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही हम इसका छेना तैयार करेंगे। एक बात का और ध्यान रखना है फ्रेंड, जब भी आप इस तरह के रसगुल्ले या चमचम कोई भी पनीर वाली मिठाई बनाते हैं, छेने वाली मिठाई तैयार करते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है गाय का दूध या फिर जो मार्केट में टोन वाला दूध आता है ना, जो बिना मतलब फैट वाला दूध आता है, उस दूध का ही इस्तेमाल करें। उस दूध से ही सबसे अच्छे स्पंजी रसगुल्ले तैयार होते हैं। तो फ्रेंड, इसको मैं 5 मिनट के लिए ठंडा कर लेती हूँ। 5 मिनट हो गए हैं और दूध को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है और मैंने ये 2-3 चम्मच पानी लिया है और उसमें ये 2 चम्मच विनेगर, जो कि पनीर निकालने के लिए मसाले का पानी भी कहते हैं, उसको तैयार किया हुआ है। तो ये हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। 5 मिनट हो गए हैं और दूध मैंने काफ़ी हद तक ठंडा कर लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा ये पानी ऐड करेंगे और इस पानी को अब धीरे धीरे दूध में ऐड करेंगे। इसी तरह से फिर दूसरा पानी लेंगे। इस तरह से हमें पनीर मतलब छेना निकालना है, लेकिन दूध में हमें झटका नहीं लगाना है, एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा करके हमें इस तरह ऐड करना है और फिर धीरे धीरे से हमें इसको चलाना है। और ये पानी हमें तब तक ऐड करना है, तब तक हमें निकालना है फ्रेंड, जब तक कि ये हरा हरा सा पानी जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल अच्छे से, मतलब काफ़ी अच्छी मात्रा में तैयार हो जाए। वरना क्या होगा, छेना हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं निकलेगा और रसगुल्ले भी हमारे पूरे नहीं बनेंगे, कम बनेंगे। तो इस तरह से ये देखो, छेना हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये हरा हरा पानी ये अलग तैयार हो गया है। तो हमारा छेना बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। कोई भी कॉटन का कपड़ा लेकर या मलमल का कपड़ा लेकर, रुमाल लेकर आप इसको अलग कर सकते हैं। तो मैंने ये छलनी लेकर मलमल का कपड़ा लगा लिया है और इसमें मैं छेने को निकाल लेती हूँ। पानी सारा नीचे निकाल देंगे और छेना ऊपर रह जाएगा। और ये पानी वेस्ट नहीं होता, इसको आटा गूंदने में या ग्रेवी बनाने में, या इसका बहुत अच्छा सूप भी तैयार होता है फ्रेंड। तो आप किसी भी इस्तेमाल में इसको ले सकते हैं। पानी अलग हो जाएगा और मैं ये छेना इसमें अलग कर लूँ। सारा छेना अलग हो गया है
और पानी उसका बिल्कुल अलग हो गया। तो अब हमें एक बहुत ज़रूरी काम करना है फ्रेंड, क्योंकि ये पानी तो हमें यूज करना है आटे के लिए या ग्रेवी के लिए। तो मैंने ये दूसरा भगोना ले लिया है और साथ के साथ ही थोड़े से साफ़ पानी से हमें इस छेने को अच्छे से धोना है, जिससे कि इसमें थोड़ी भी कड़वाहटपन होगी तो वो साथ के साथ निकल जाएगी। बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा पानी लेकर हम इसको अच्छे से निकाल देंगे। छेने को इस तरह पकड़ पकड़ कर एक्स्ट्रा पानी जितना भी होगा वो सब हम इसका निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा दबाने की या भींचने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, हमें सिर्फ पानी निकालना है। और इसका तरीका क्या है मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने ये पकड़ा हुआ है और ये इस तरह कंटिन्यू पानी गिर रहा है, तब तक हमें निचोड़ना है। और जब ये पानी कंटिन्यू गिरना बंद हो जाएगा तो इसका मतलब हमारे छेने से पानी सारा अलग हो चुका है। उसके बाद में हम इसको फिर दबाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो पानी अब मेरा बहुत कम गिर रहा है, चारों तरफ से भींच भींच कर मैंने इस तरह पानी निकाल दिया है। तो अब इसको हम करीब 1 घंटे के लिए फ्रेंड इसको इस तरह ऐसे ही बांधकर 1 घंटे के लिए कम से कम ज़रूर छोड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। कभी कभी जब हम रसगुल्ले बनाते हैं तो सभी की ज़्यादातर ये शिकायत होती है कि रसगुल्ले अच्छे से फूलते हैं, लेकिन चाशनी में रखने के बाद में 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद वो वापस से सिकुड़ जाते हैं। वो इसीलिए सिकुड़ते हैं क्योंकि अगर छेने में थोड़ा भी पानी रहेगा, वो लूज रहेगा, तो रसगुल्ले बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो चलिए इसको हम कम से कम 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। परफेक्ट रेशो के साथ में और परफेक्ट बिल्कुल टाइमिंग के साथ में अगर आप वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपके रसगुल्ले, मिनी रसगुल्ले बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो फ्रेंड रिक्वेस्ट है आपसे कि रसगुल्ले बनाने से पहले कम से कम वीडियो को 2 बार ज़रूर अच्छे से देखें, क्योंकि ये बहुत अच्छी मिठाई है, बट इसको एक एक स्टेप को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो रसगुल्ले बनाने से पहले आप 2 बार वीडियो को ज़रूर देखिए, परफेक्ट रसगुल्ले तैयार होंगे। जब तक हमारा छेना रेस्ट कर रहा है फ्रेंड, तब तक हम उसके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। सॉरी, चाशनी नहीं, सिर्फ हमें चाशनी के रूप में गर्म पानी चाहिए। तो ये मैंने 1 कटोरी चीनी ली है, करीब 200 ग्राम के करीब ये चीनी है, और इसी कटोरी से हमें 4 गुना पानी लेना है। हमें सिर्फ चाशनी नहीं, अच्छा उबलता हुआ पानी चाहिए। ध्यान रहे, चाशनी के लिए 4 गुना पानी लेना है। थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा और डाल देती हूँ, और अच्छा सा इसमें उबाल देना है। चाशनी तैयार बिल्कुल नहीं करनी है, सिर्फ हमें चीनी को घोलना है। तो जब तक हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार होती है तब तक हम अपनी मैदा को तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए बहुत ही परफेक्ट हमारा छेना बनकर तैयार हुआ है। ना तो बहुत ज़्यादा इसमें पानी है और ना ही ये सूखा सूखा है। तो बस अब छेने को हम, जो हमारे हाथ का ये वाला पीस होता है, इससे हमें इसको अच्छे से रगड़ना है या फिर मसलना है। इस तरह कम से कम 5 मिनट के लिए हमें इसको कंटिन्यू इस तरह रगड़ते हुए अच्छा सा स्मूथ तैयार करना है। बहुत ही अच्छे से मैंने स्मूथ कर लिया है रगड़ रगड़ के, ये देखो। और अब हम इसको इस स्टेज पर डालेंगे 1 चम्मच मैदा। अगर आप मैदा नहीं डालना चाहते हैं तो फ्रेंड आप इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर या फिर अरारोट पाउडर भी डाल सकते हैं। तीनों में से कोई एक, मतलब सेम मात्रा में एक चीज़ डालनी है। और बस इस तरह से फिर से हमें करीब 5 मिनट के लिए बहुत ऐसे मिक्स करना है। अगर अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे तो हमारे रसगुल्ले बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो इसलिए इसका सबसे रसगुल्ले को अच्छे स्पंजी बनाने के लिए सबसे अहम चीज़ यही है कि इसको अच्छे से मथना चाहिए। छेना जितना स्मूथ होगा उतने ही परफेक्ट हमारे रसगुल्ले तैयार होंगे। अच्छे से खूब रगड़ कर मैंने ये बहुत ही स्मूथ पनीर छेना अपना तैयार कर लिया है।
और अब ये रसगुल्ले बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम बनाएंगे थोड़े बीच वाले साइज़ के रसगुल्ले, बहुत ना छोटे और ना बड़े। तो उनके लिए हम छोटी छोटी सी बोल तैयार कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा सा छेना लेकर हाथों में इस तरह से रगड़ते हुए, बहुत ज़्यादा नहीं भींचेंगे, लेकिन उसको अच्छा सा स्मूथ करते हुए गोल गोल बोल तैयार कर लेंगे। और रसगुल्ले का साइज़ इस तरह रखेंगे फ्रेंड कि छेने में जाने, उसमें चाशनी में जाने के बाद में ये जस्ट डबल हो जाता है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी ना हो। इस तरह से सारे रसगुल्ले या सारी बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपका छेना बिखर रहा है या फट रहा है या थोड़ा सा आपको ड्राई लग रहा है, तो इस समय थोड़ा सा घी का हाथ लगाएं और हल्के हल्के हाथों से इस तरह दोनों हाथों से बॉल तैयार करें। बहुत जल्दी बन जाती है, आसानी से बन जाती है। तो सारी बॉल्स में इसी तरह तैयार कर लेती हूँ। ये लीजिए फ्रेंड, बिल्कुल क्रैक रहित बहुत ही अच्छी सारी बॉल्स मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं। और इतने दूध में करीब 20 रसगुल्लों के आसपास ये तैयार हो जाते हैं, 20 पीस तैयार हो जाते हैं। मैंने थोड़े से मोटे बनाए हैं और थोड़े से छोटे बनाए हैं। 2 तरह के रसगुल्ले मैंने तैयार किए हैं। अगर आप बिल्कुल मिनी रसगुल्ला बनाना चाहते हैं तो करीब 40 पीस के करीब इसमें तैयार हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब चलते हैं गैस की तरफ और देखते हैं चाशनी। चाशनी में बहुत अच्छी तरह उबाल आ चुका है। और एक ज़रूरी बात, चाशनी हमें बिल्कुल तैयार नहीं करनी है, सिर्फ हमें पानी को उबालना है और इस तरह के ये हमें अच्छे बबल्स चाहिए बस। तो सबसे पहले हम एक रसगुल्ला इसमें डाल के देखते हैं और इसको टच नहीं करेंगे, रसगुल्ले को अच्छा सा उबलने देंगे, डांस करने देंगे। अगर ये परफेक्ट होगा तो बिल्कुल ऐसे ही अपने आप राउंड सर्कल में घूमता रहेगा, और अगर ये ख़राब होगा तो तुरंत ये फट जाएगा। रसगुल्लों को चाशनी में डले हुए करीब 3-4 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड, और रसगुल्ला हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसका मतलब हम धीरे धीरे अपनी सारी बॉल्स को हम चाशनी में डाल सकते हैं, लेकिन सभी बॉल को एक साथ नहीं डालेंगे, 1 बाय 1 डालेंगे, ताकि जो हमारी चाशनी में उबाल आ रहा है ये परफेक्ट तरीके से उबाल लगता रहे। क्योंकि चाशनी ठंडी हो जाएगी, टेम्परेचर जैसे ही डाउन होगा वैसे ही चाशनी ठंडी हो जाएगी और रसगुल्ले हमारे परफेक्ट रूप में फूलेंगे नहीं, फिर स्पंजी नहीं बनेंगे। बॉल को डालने के बाद में हम इसको टच नहीं करेंगे और अच्छे से 5 मिनट के लिए कम से कम ऐसे ही उबलते देंगे। आप कोई भी अपना मनपसंद फ्लेवर भी दे सकते हैं। अगर आपको इलायची पसंद है तो थोड़ा सा इलायची को पीस कर ऐड कर सकते हैं। केसर का फ्लेवर पसंद है तो आप केसर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो सारी बॉल्स को मैं डाल दूंगी और अच्छा सा पानी को उबलने दूंगी। 5 मिनट के करीब हम ऐसे ही खुले में पकाएंगे और उसके बाद में फिर हम बॉल्स को ढक देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड, सारी बॉल्स मैंने ऐड कर दी हैं और आपने देखा कि मैंने कितनी धीरे धीरे बॉल्स को ऐड किया है, जिससे कि टेम्परेचर डाउन ना हो और उबाल कंटिन्यू लगता रहे। तो इनको कम से कम 5 मिनट के लिए ऐसे ही उबलने देते हैं। 5 मिनट उबलते हुए हो गए हैं फ्रेंड, और आप देख सकते हैं कि ये फूलकर जस्ट डबल हो गए हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे रसगुल्ले बनकर तैयार हुए हैं और इनमें इसी तरह का झाग उबलते हुए आना चाहिए। तो बस इनको हम टच नहीं करेंगे, बस हल्का सा इस तरह झाग को थोड़ा सा हिला देंगे ताकि रसगुल्ले इसी तरह उबलते रहें। और बस इसी तरह उबलते हुए रसगुल्लों को हम छोड़ देंगे इस तरह ढक्कन लगाकर। ढक्कन लगा देंगे ताकि जो इसमें झाग है वो बराबर बनते रहें और रसगुल्ले अच्छे से फूलते रहें। 5 मिनट बाद में एक बार हम लीड को उठाकर चेक करेंगे।
और इस तरह से हल्का सा चम्मच की बैक साइड से रसगुल्लों को थोड़ा सा ऐसे घुमा देंगे। और अगर आपको लगता है कि रसगुल्ले थोड़े से पानी कम है, चाशनी कम है, तो इस समय यहाँ पर आप एक्स्ट्रा अलग से गर्म पानी करके और दोबारा थोड़ा थोड़ा 2-3 चम्मच ऐड कर सकते हैं। लेकिन पानी गर्म होना चाहिए, खौलता हुआ होना चाहिए। तो करीब इसी तरह से 10 मिनट के लिए हम और इसी तरह उबलने देते हैं। तो फ्रेंड, रसगुल्ले हमारे फूलकर बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं। और ये जो चारों तरफ हल्का हल्का सा आपको क्रैक्स दिख रहा है, ये रसगुल्ले पकने का साइन है फ्रेंड। जब रसगुल्ले पक जाते हैं तो वो इस तरह से बहुत ही स्पंजी तैयार होते हैं। तो चलिए गैस को बंद कर देते हैं और इन रसगुल्लों को इसी तरह यहीं पे चाशनी में 5 या 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड लीजिए, हमारे मिनी रसगुल्ले बनकर बिल्कुल तैयार हैं। और आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी बॉल से कितने बड़े और स्पंजी रसगुल्ले बनकर तैयार हुए हैं। आपको एक रसगुल्ला दिखाती हूँ, कितना जूसी रसगुल्ला है। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए कितना जूस इसमें से निकल रहा है। और आप जैसे ही इसको जूस में डालेंगे, ये 5 मिनट बाद ही फिर से वैसा ही तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड, रसगुल्लों को एंजॉय कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई, मेरी मेहनत आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताइए आपको ये बंगाली और मिनी रसगुल्ले कैसे लगे। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।